हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। मेरा नाम है शिवांश और आज हम लोग सीडीपी की क्लास 2 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कल शाम की क्लास में कवर कर लिया है। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मैंने टेस्ट में ऑलरेडी दिए हुए थे। कल शाम को 9 बजे टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिला है, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। डोंट वरी, बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। फिर भी हम लोग आसानी से इसको कर लेने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी, जस्ट इसके पहले वाली क्लास है, आप देख लेना। जिनको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, ज्वाइन कर लो। शॉर्ट नोट्स वहीं पे मिलेंगे, क्लासेस की अपडेट वहीं पे आती है, टेस्ट वहीं पे दिया जाता है, टेस्ट सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस भी वहीं पे दी जाती है जो पीडीएफ फॉर्म में होती है। तो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे कह रहा है कि भाई किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि किशोरावस्था तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष का काल है, और उनकी बुक का नाम एडोलोसेंस है। तो भाई एडोलेसेंस किन की बुक का नाम था? सभी को पता है, स्टेनले हॉल की बुक का नाम था। क्लियर है? स्टेनले हॉल की बुक का नाम था। चलिए, और उनका एक कथन भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है शैशवावस्था के संबंध में ये किसका कथन है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। ये किसने कहा? शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, ऐसा किसने कहा? बताओ। ऐसा कहा था जॉन लॉक ने। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चा पहले अपने सिर पे नियंत्रण पाता है, फिर उसके बाद गर्दन पे नियंत्रण पाता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। यानी सिर से लेके पैर तक की प्रक्रिया चल रही है। यानी पहले सिर, फिर खड़े होना, पैरों पे आ रहा है। यानी विकास जो हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, सिर से पैर की तरफ हो रहा है। तो ये कैसा हो गया? सिफेलोकॉर्डल। सिंपल सी बात है। क्लियर? कोई टफ नहीं था, इजी था। चलो हाईलाइट करते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाईलाइट कर देंगे, ठीक। चलो देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बाल विकास की अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं का मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ, अच्छा इसमें यार टेबल नहीं बनाई क्या? टेबल सही से नहीं बनी है। एक साइड अवस्था दी गई है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो एक चीज तो सभी को पता होगी यार, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा फील होता है कि, ध्यान से देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सही से कर देता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, ये टेबल ए है। तो पूर्व बाल्यावस्था किससे जुड़ी है? पूर्व बाल्यावस्था किससे जुड़ी? कुछ और यहाँ पे दिया है, हाँ। तो बेटा ये तो खिलौनों की आयु से जुड़ी होगी ना। पूर्व बाल्यावस्था किससे जुड़ी है? खिलौनों की आयु से, ओके। और उत्तर बाल्यावस्था किससे जुड़ी? पहचान के संकट से नहीं, सीखने के आदर से नहीं। उत्तर बाल्यावस्था तो भाई टोली की आयु, गैंग गेज से रिलेटेड है, कल मैंने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है किशोरावस्था किससे रिलेटेड है? तो किशोरावस्था जो रिलेटेड है वो है पहचान का संकट। भाई उसको पता ही नहीं ना उसे क्या करना है, तो उसको यही नहीं पता है उसे क्या करना है। तो एक ये पॉइंट हो गया। शैशवावस्था सीखने का काल है, तो ठीक है, मैंने बता दिया। यानी पूर्व बाल्यावस्था को हमने किससे जोड़ा है? खिलौनों की आयु से। उत्तर बाल्यावस्था को मैंने जोड़ा है गैंगेज से, किशोरावस्था को जोड़ा है पहचान के संकट से, और शैशवावस्था को जोड़ा है सीखने के आदर्श के बल से, ठीक है। चलिए, ये सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, ग्रोथ तो क्वांटिटी वाला होता है, परिमाणात्मक, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट तो भाई गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक, दोनों होता है। ये सही है। विकास एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाता है, नहीं, डेवलपमेंट नहीं रुकता, ग्रोथ रुकती है। तो यानी ये कथन गलत हो गया, केवल और केवल पहला हमारा सही है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जीवन की प्रत्येक अवस्था में समाज द्वारा अपेक्षित कौशल एवं व्यवहार सीखने की अवधारणा, जिसे विकासात्मक कार्य सिद्धांत कहा जाता है, डेवलपमेंट टास्क कहा जाता है। ये डेवलपमेंट टास्क वाला सिद्धांत किसने दिया? आप बताइए। डेवलपमेंट वाला टास्क का सिद्धांत किसने दिया है? पता है? देखो ऑप्शंस में देख लो, चलो। रॉस, किलपैट्रिक, रॉबर्ट हैविगस, डगलस एवं हॉलैंड। तो ये दिया है रॉबर्ट हैविगस ने। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, देखो, एक शिक्षिका ये देखती है कि 4 वर्ष का राहुल अपनी खिलौना कार से बात करता है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कार भी उसकी तरह सजीव है। ये बाल विकास की दृष्टि से राहुल
किस अवस्था की ये विशेषता है? राहुल के किस अवस्था की ये विशेषता है बताओ? तो बेटा जो राहुल की ये विशेषता की अवस्था है ये है पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि उसी में जीववाद की प्रकृति होती है। जीववाद का मतलब बच्चा खिलौनों में भी सजीवता नजर करता है, यानी बच्चे को खिलौनों में भी सजीवता नजर आती है। ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा उस संबंधी विकार को क्या कहते हैं, क्या नाम है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के बाद अपराध बोध में उल्टी भी करता है? कल बताया था, ये किया है हम लोगों ने। अपराध, पहले खाना बहुत खा लेगा, फिर अपराध बोध भी होगा, फिर उसकी उल्टी भी करता है। चलो बताओ इसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया होता है या बुलीमिया होता है? तो सभी को पता होगा ये बुलीमिया होता है, ठीक है। कल मैंने बताया था, एनोरेक्सिया में तो खाता ही नहीं है, बुलीमिया में ज्यादा ही खा लेता है। चलिए, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिए गए, थोड़ा सा विचार कर लो इन पे। कह रहा है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, इसके अनुसार विकास पहले शरीर के मध्य भाग से बाहरी अंगों की तरफ होता है। बिल्कुल सही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है ये स्टेटमेंट सही होने वाला है। बिल्कुल, देखो विकास सीधी रेखा में ना होकर स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, ये भी सही है, तो ये भी सही हो गया, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी दोनों कथन सही है। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए देखो, मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन के अनुसार शिशु में जन्मजात कौन से 3 संवेग पाए जाते हैं? कौन से ऐसे 3 संवेग है जो बचपन से ही पाए जाते हैं? तो FAL, फियर, एंगर, लव। तो फियर, एंगर, लव, बस हो गया, सवाल कंप्लीट, क्लियर। आगे देख लो क्या करें। देखो बालक का जो विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वातावरण का भी गुणनफल है और वंशानुक्रम का की भी गुणनफल है, ठीक है। तो D बराबर H/2 ये, लेकिन कथन किसका है? वातावरण के बारे में बात किसने करी थी? वुडवर्थ ने, याद है वातावरण के बारे में बात किसने करी थी? वुडवर्थ ने करी थी, ध्यान रखेंगे। वातावरण के बारे में बात किसने करी है? वुडवर्थ ने करी है, बहुत जरूरी बात, ठीक है। चलिए, प्रसव पूर्ण अवस्था की सामान्य अवधि कितनी दिन मापी जाती है बताओ? कितने दिन होती है? कल हम लोगों ने इसको दिया है, हमने कहा था ना इसको याद कर लेना आप लोग। तो जो प्रीनेटल स्टेज है उसमें कितनी एज होती है, कितनी अवधि तक होता है? 280 दिन या 40 सप्ताह, ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, सूडो मेच्योरिटी कहा है? बताओ किसने कहा है सूडो मेच्योरिटी है? किसने कहा है सूडो मेच्योरिटी, बताइए। सूडो मेच्योरिटी रॉस ने कहा है, कॉल ब्रूस, किलपैट्रिक, फ्रैंक। तो ये रॉस ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये रॉस ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रॉस ने कहा। अच्छा, मेरे कैमरे की वजह से शायद आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस विजिबल नहीं हो रहे, डोंट वरी, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, आप पूरा प्रैक्टिस मेरे साथ ऐसे ही बैठ के करो, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं कैमरा ऑफ करूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस आसानी से कर सको, चिंता नहीं करनी, मस्त रहो एकदम, डोंट वरी। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो, किशोरावस्था से संबंधित उस स्वास्थ्य विकार का क्या नाम है जिसमें किशोर स्वयं को मोटा समझकर भोजन कम कर देगा? तो बुलीमिया में तो भोजन बढ़ा रहा था, एनोरेक्सिया में भोजन कम कर देगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्लियर। अगला सवाल क्या कह रहा है? शैशवावस्था के दौरान भाषा विकास के अंतर्गत एक शिशु सामान्यतः किस आयु में पहली बार अर्थपूर्ण शब्द बोलना सीखता है? किस आयु में अर्थपूर्ण शब्दों का यूज करता है बताओ? तो वो करता है लगभग 9 से 12 माह में, ठीक है। देखो एक बच्चा है, वो पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, बाद में उससे के छोटे भागों का समन्वय करना सीखता है, जैसे पूरा हाथ चलाएगा फिर उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। ये किसमें आता है, ये किसके अंतर्गत आता है बताओ? सामान्य से विशिष्ट की तरफ, जनरल से, ये कल मैंने बताया है कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत की तरफ चलता है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्लियर। लेकिन इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी, मैं बताता हूं, इसमें एक लिंक मैं आपको और बताता हूं, इसका आंसर इंटीग्रेशन भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं इसका आंसर इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि भाई ये इंटीग्रेशन क्या बताता है कि बच्चा अपने पूरे अंग को चलाना सीख रहा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे भागों का समन्वय कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपस में इंटीग्रेटेड है ना। तो ये भाषा के अकॉर्डिंग इसका आंसर इंटीग्रेटेड हो जाएगा, डोंट वरी। एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा के बच्चे अब लॉजिकल रूप से सोचने लगे हैं, उनमें कॉन्क्रीट थिंकिंग आ चुकी है, दीर्घकालिक मित्रता की भावना भी विकसित हो रही है। विकास की दृष्टि से बच्चे किस अवस्था में है बताओ? विकास की दृष्टि से बच्चे किस अवस्था में? उनमें लॉजिकल थिंकिंग भी आ चुकी है, कॉन्क्रीट थिंकिंग भी आ चुकी है, दीर्घकालिक कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप भी बनने लगी है। तो बेटा वो है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, ध्यान रखना है। वो कैसी अवस्था में है? उत्तर बाल्यावस्था में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो, एलिजाबेथ हरलॉक द्वारा बताए गए विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो एलिजाबेथ ने जो परिवर्तन बताए थे उनमें क्या है? देखो, विकास की प्रक्रिया नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, गलत है ही नहीं, उन्होंने सही बात कही। देखो, विकास के दौरान अंगों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल लंबाई बढ़ती है। तो भाई साहब ये कथन गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो केवल और केवल पहला सही है। देखो, प्रिडिक्टिबिलिटी क्या बताती है कि बच्चे के वर्तमान विकास के आधार पर उसके भविष्य के विकास का अनुमान लगाया जाता है। पूर्व अनुमान का सिद्धांत क्या बताता है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में बच्चा कैसा है, हम उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। कह रहा वेरिएशन इन रेट, असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति एक समान नहीं रहती बल्कि अलग अलग होती है। ये भी सही है। तो यानी हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्लियर? चलो, देखो, मनोवैज्ञानिक और उनके द्वारा कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहा मनोवैज्ञानिक दिया गया है गुड एनएफ, सिगमंड फ्रायड, किलपैट्रिक, कॉल एवं ब्रूस। ठीक है, कौन कौन से दिए गए? गुड एनएफ, सिगमंड फ्रायड, किलपैट्रिक, कॉल एवं ब्रूस। तो यार ये टेबल पता नहीं क्यों नहीं बन के आ रही है, मुझे ये देखना पड़ेगा। तो हमको तो अभी कथन से मतलब है, अभी हम लोग समझ लेते हैं, केवल हमें समझ में आना चाहिए। तो जो गुड एनएफ है उनका कथन क्या था? तो गुड एनएफ का कथन है कि व्यक्ति के मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये गुड एनएफ का कथन है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ठीक है, ये भी याद हो गया, अपने को याद रखेंगे। किलपैट्रिक ने क्या कहा? किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत जरूरी है। काल एवं ब्रूस ने कहा है कि जीवन को, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, चलिए देखो, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ये किसने कहा है? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ये कहा है फ्रैंक ने। बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। देखो, WHO के अनुसार एडोलेसेंस की आयु कितनी होती है? WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना है, 10 से 19 वर्ष। लेकिन किशोरावस्था को जो सामान्य काल कब से कब तक माना गया है? 12 से 18। अगर जनरल केस में हम बात करें, सामान्यता 12 से 18 माना गया है, लेकिन WHO ने कितना माना है? 10 से 19 वर्ष। ठीक है, कह रहा है शैशवावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में सवाल है। शिशु के जन्म के समय उसके शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का कितना भाग होता है? तो इसका आंसर है हमारा 270 हड्डियां होती हैं, 1/4 भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है? पुनरावृत्ति किसने कहा है? जॉन्स ने कहा है। क्लियर? किसने कहा है? जॉन्स ने। देखो, डेवलपमेंट की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए किस विचारक ने कहा कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ये तो भाई सभी को पता होना चाहिए यार, स्किनर ने कहा है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, मतलब आप लोगों को पता है, ये बहुत अच्छी चीज है, स्किनर ने कहा है। ठीक है, चलिए देखो, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। देखो, वृद्धि बाह्य एवं मूर्त होती है जिसे सीधे मापा जा सकता है, जबकि विकास अमूर्त होता है, इसे अवलोकन और मूल्यांकन द्वारा समझा जाता है। तो भाई ये कथन तो भाई पढ़ के ही लग रहा है एकदम सही है, एकदम सही कथन हो गया अपना ये तो। ठीक है, ये कथन सही हो गया। कह रहा वृद्धि एक निश्चित दिशा में होती है जबकि विकास दिशाहीन होता है। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, वृद्धि की जो वृद्धि दिशाहीन होती है, उसकी कोई दिशा विशा नहीं होती। जो मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, जो ग्रोथ होती है वो इसकी निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक क्रम में होता है। पहले बैठना, बता देना, पहले बैठेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो जैसे जन्म हो रहा है, फिर रेंगना सीखेगा, तो सारा एक क्रम है पूरा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है, ये गलत है। चलिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में विचार करना है। देखो, डगलस एवं हॉलैंड के सॉरी फॉर दैट, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार हेरिडिटी एक आंतरिक कारक है जिसमें माता पिता से प्राप्त सभी शारीरिक विशेषताएं एवं क्षमताएं शामिल होती हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, बिल्कुल सही बात है। डगलस एवं हॉलैंड का ये कथन बिल्कुल सही है। कह रहा है न्यूट्रिशन, पियर्स एंड मास मीडिया, कहीं ना कहीं संचार, कम्युनिकेशन बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट तो बच्चों के विकास को प्रभावित करेगा ही।
इन्वायरमेंट की वजह से आप चेंज तो देखोगे ही, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई चेंज तो आएगा ही। तो हमारे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक, चले चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 वर्ष का बालक खेलते समय हर चीज को अपने नजरिए से देखता है, सोचता है कि वह दुनिया की हर चीज का केंद्र वही है। मतलब बच्चे दुनिया के सेंटर में अपने आप को देखता है। इसके अलावा उसके स्कूल जाने की तैयारी का समय भी है। ये बच्चा किस अवस्था में है, आपको बताया था, मतलब किस अवस्था में है बच्चा, पूर्व बाल्यावस्था में। इसी में तो ईगोसेंट्रिज्म है, इसी में तो बच्चा अपने आप को केंद्र में महसूस करता है। बस बहुत सिंपल। देखो, एक 15 वर्ष की कक्षा में बैठे बैठे, 15 वर्षीय छात्रा है, छोटी छात्रा है, कक्षा में बैठे बैठे अक्सर अपने भविष्य के बारे में काल्पनिक ख्यालों में खोई रहती है। अचानक से उसका मूड बदल जाता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच इस संक्रमण काल की विशिष्ट प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको दिवा स्वप्न कहा जाता है। कि भैया इस अवस्था में ना दिन में भी सपने देखने की कला होती है। जैसे आप लोग दिन में सपने देख लेते हो, वैसे ये लोग भी दिन में सपने देखते हैं। हम लोग भी छोटे में दिन में सपने देखते थे। देखो, एक साइड विशेषता, एक साइड उनकी अवस्था दी गई है। अच्छा, गंदी आयु को हम किससे रिलेट करेंगे बताओ। गंदी आयु को हम लोग किससे रिलेट करने वाले, कपड़े गंदे करके आना, सब खेलना कूदना, किससे रिलेट करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, दोहराने की अवस्था को किससे रिलेट करेंगे, शैशवावस्था से। नकल वकल बहुत उतारता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। और संक्रमण काल को किससे जोड़ेंगे, किशोरावस्था से। यही से तो संक्रमण काल है। खेल की आयु, खेल की आयु कौन सी हो जाएगी, खेल की आयु कौन सी हो जाएगी, गेंग, उत्तर बाल्यावस्था, बिल्कुल सही। खिलौने की आयु थोड़ी है, खेल की आयु की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखेंगे। खेल की आयु का मतलब क्या हो गया, इसमें बच्चे क्या करते हैं, नियमबद्ध खेलों में, यानी जो रूल बेस्ड खेल होते हैं उनमें भाग लेना शुरू करते हैं। रूल बेस्ड जो गेम होते हैं उनमें भाग लेना शुरू करते हैं बच्चे, वही चीज है। इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए देखो, विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। डेवलपमेंट की परिभाषा किसने दी, तो एलिजाबेथ हरलॉक ने दी। अभी हम लोग ऊपर अभी करके आए, थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने किया है ना। ठीक है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है, 32 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो ये माना है किलपैट्रिक ने। ठीक है, चलिए, शैशवावस्था में भाषा विकास के चरणों के संदर्भ में शिशु लगभग किस आयु में बलबलाना शुरू कर देता है। बलबलाने की एज क्या है, बलबलाने की एज क्या है, बलबलाने की एज जो होती है वो होती है लगभग 6 माह में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बाल विकास की किस अवस्था को निर्माणकारी, फॉर्मेटिव पीरियड कहा जाता है। निर्माणकारी किसे, किस अवस्था को कहा जाता है, फॉर्मेटिव पीरियड कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। ध्यान रखना है, उत्तर बाल्यावस्था। और ये इसकी एज कब से कब तक होती है, 6 से 12 वर्ष के टाइम पीरियड के बीच की बात होती है ना। इसी को फॉर्मेटिव पीरियड कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंस का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, बुद्धि का जो विकास होता है लगभग किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम किस अवस्था में हो जाता है, तो किशोरावस्था में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एडोलेसेंस टाइम पीरियड में होता है। अगला सवाल, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कथन दिया है। देखो, यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत यह बताता है कि सभी बच्चों के विकास का क्रम लगभग समान होता है। तो सभी बच्चों के विकास का क्रम लगभग समान होता है, ये बात तो एकदम सही है। देखो, क्रम समान होने का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें समान, क्रम समान होगा। पहले भाई बैठेगा, फिर रेंगेगा, फिर खड़ा होगा, ऐसा समझना है आपको। अपरिवर्तनीय पर संशोधन योग्य, अपरिवर्तनीय है पर संशोधन योग्य, मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन संशोधन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास को पीछे नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उसके वातावरण में सुधार जरूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं, उसके वातावरण के द्वारा उसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं। आओ, विकास की अवस्थाओं में कुछ कथन दिए हो। कह रहा है शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार पूर्णतः सामाजिक नियमों और नैतिकता पर आधारित होता है। तो भाई तुम ये बताओ, शैशवावस्था में नैतिकता से क्या मतलब है, सामाजिक नियमों से क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं ये कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस कथन में। ठीक है, प्रसवपूर्ण अवस्था में भ्रूण का विकास पूरी तरीके से माता पर निर्भर होता है। माता का भावनात्मक संतुलन इसे गहराई से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर माता भावनात्मक रूप से उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन आएंगे तो भ्रूण के विकास में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो केवल केवल दूसरा सही है, ध्यान रखना।
देखो एक शिक्षक दिखता है कि उसकी कक्षा का एक छात्र शारीरिक रूप से अक्सर बीमार रहता है, ठीक है, जिसके कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, मानसिक विकास प्रभावित है, वह दूसरे बच्चों से भी कम घुलता मिलता है, ठीक है, ये सामाजिक सामाजिक विकास प्रभावित है उसका, ये भी सही बात है। ये किस सिद्धांत में, मतलब वो किसी से मिल नहीं रहा है, मतलब ऐसा किस किस सिद्धांत का लक्षण है? यह स्थिति बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है, बताओ? ये दर्शाती है इंटर रिलेशन, क्योंकि बच्चा इंटर रिलेट नहीं कर रहा है ना, ये समझना जरूरी है। ये सिद्धांत इंटर रिलेशन वाला क्या बताता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चीज बताती है। यानी ये सिद्धांत क्या बताता है, बच्चा शारीरिक रूप से भी, देखो ध्यान से, शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, बच्चा इन सभी में आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये सिद्धांत यही बताता है, ठीक है। देखो 5 वर्ष की बच्ची आसमान में उड़ते हुए बादल को देखकर कहती, बादल मेरे साथ चल रहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इस अवस्था में बच्ची तर्क का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती है। ये किस अवस्था में, क्योंकि बच्चे को तर्क नहीं आता, तो तर्क किस अवस्था में नहीं आता है, तो तर्क आता है, तर्क नहीं आता है पूर्व बाल्यावस्था में। जो चिंतन होता है वो अतार्किक होता है, किसी भी तरीके का तर्क वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस आंसर क्या हो जाएगा इसका, अतार्किक चिंतन, ध्यान रखेंगे। चलो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो सभी को पता है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, सीधी बात है। और पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है भाई, पूर्व बाल्यावस्था में देखो क्या सीन चल रहा होता है, मैं आपको कंफर्म करता हूं। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण की तीव्र गति हो रही होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर बाल्यावस्था में किस स्टेज में आ जाते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि धीमी होती है लेकिन गत्यात्मक विकास बहुत तेज होता है, ध्यान रखना। और किशोरावस्था में तो भाई आत्मसम्मान की भावना आ जाती है कि हमें सम्मान चाहिए, है ना, मतलब नैतिकता की भावना आ जाती है, समाज सेवा की भावना आ जाती है, नेतृत्व की भावना आ जाती है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी मिलान करनी है, ठीक है। देखो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा दी थी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक मुनरो ने, ठीक है। शिशु के भाषा विकास की शुरुआत सबसे पहले किस क्रिया से होती, पहले बलबलाएगा कि क्वीन करेगा कि रोएगा कि अर्थपूर्ण शब्द बोलेगा, तो भाई पहले वो रोना सीखता है, सबसे पहले वो रोना सीखेगा, ठीक है। शारीरिक विकास के अंतर्गत जन्म के समय बालक और बालिका के वजन के संदर्भ में कौन सा सही, तो मैंने कल ये बोला था कि जो बालक का वजन होता है बालिका के वजन से थोड़ा सा अधिक होता है, तो ये बालक वजन बालिका से थोड़ा सा अधिक होता है, सीधी सी बात। एलिजाबेथ हर्लॉग द्वारा बताया गया विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों में बच्चे की रेंगने की आदत का समाप्त होना किसमें आता है, भाई नवीन आदतों का जन्म होगा, आकृतियों का जन्म होगा, नहीं, पुरानी आदतों का लोप हो रहा है, यानी रेंगने की आदत जा रही है, ये आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुरानी आदत जा रही है ना, पुरानी आकृतियों का लोप हो रहा है, बस वही है। देखो बाल विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल, गोल्डन एज और बसंत ऋतु कहा जाता है, गोल्डन एज किसको कहा जाता है, तो भाई गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था को, मैंने बताया आप लोगों को। कथन, विकास के अंतर्गत आंतरिक विकास का संबंध मस्तिष्क एवं भाषा विकास से होता है, आंतरिक विकास का जो संबंध है मस्तिष्क एवं भाषा विकास से होता है, जबकि बाह्य विकास शारीरिक क्षमता के विकास से संबंधित है। तो सही कथन है यार, बिल्कुल है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ग्रोथ का दायरा अत्यंत व्यापक है जबकि डेवलपमेंट संकुचित, भाई साहब गलत, गलत भाई, डेवलपमेंट बहुत व्यापक होता है, डेवलपमेंट बहुत वो ऐसा चलता है, बहुत हाई लेवल पे सब कुछ उसमें समाहित है डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, केवल और केवल पहला, क्यों दूसरा गलत है। देखो व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक के विकास की गति का तरीका अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। देखो प्रत्येक बालक के विकास की गति का तरीका अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, ये कथन सही है नहीं, बिल्कुल सही है। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले विशिष्ट क्रियाएं सीखता है फिर सामान्य, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई, तुम पहले उंगलियां थोड़ी चलाए थे, पहले तुमने हाथ चलाया, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने कल बताया, इसको पढ़ाया, तो आज तो प्रैक्टिस चल रही है अपनी बहुत तेजी से, तो केवल और केवल पहला सही है। समय कम लेंगे, देखो हमें पता है उद्देश्य क्या है, कि आपका टाइम कम लगे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन होना चाहिए, टाइम कम हो क्वेश्चन मैक्स होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी।
देखो, एक 14 वर्ष का किशोर बात बात पर अपने माता पिता से बहस करने लगता है, उसके मूड में बार बार चेंज आता है, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग कहा जाए तो किशोरावस्था की किस विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है? तो भाई साहब उसके अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, संवेगात्मक अस्थिरता है, स्थिरता नहीं आई है उसके अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, एक शिक्षिका देखती है कि 4 वर्ष की उम्र में उसकी कक्षा की एक बहुत बच्ची बहुत तेजी से नए शब्द सीख रही है। बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में पूर्व बाल्यावस्था को भाषा विकास के लिए किस काल में माना गया है? पूर्व बाल्यावस्था को भाषा विकास के लिए कैसा काल माना गया है? तो काल माना गया है भाई साहब भाषा विकास के लिए संवेदनशील और तीव्र अवस्था का काल माना गया है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। चलिए, एक साइड विशेष नाम दिए गए हैं, एक साइड अवस्था दी गई है। अच्छा, नाजुक एवं संवेदनशील, नाजुक एवं संवेदनशील ये कौन सा काल है? तो बेटा ये शैशवावस्था का काल है, ध्यान रखना। नाजुक एवं संवेदनशील है तो ये शैशवावस्था का काल है। अतार्किक चिंतन, भाई चिंतन में तर्क नहीं है तो ये पूर्व बाल्यावस्था है। प्राथमिक विद्यालय की जब बात आएगी तो हम उसको उत्तर बाल्यावस्था से जोड़ते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता है तो किशोरावस्था से जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? इमोशनल इनस्टेबिलिटी फ्री में चल रही है, टेस्ट सीरीज करते रहो। टेलीग्राम में जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले सब करने का। थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार बच्चा। देखो, विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन, शरीर रचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक इन तीनों रूपों में मापन किया जा सकता है। बताओ, देखो विकास का तो हम मापन नहीं कर सकते, मूल्यांकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये कथन किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी थी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, अर्नोल्ड गेसेल ने, ध्यान रखना है। बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे के अधिगम का मुख्य रूप से इंद्रियों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा होता है? जो बच्चे का अधिगम है, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे मुंह से सब कुछ सीखने का प्रयास कर, गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा सब कुछ होता है। तो ये है शैशवावस्था, ठीक है। क्लियर? देखो, विकास की दिशा के अंतर्गत सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ये सिरोन्मुखी, सिरपुच्छी, लंबवत विकास, ये ध्यान रखना है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे नियमबद्ध खेलों में भाग लेना शुरू करते हैं? रूल बेस्ड गेम, मैंने अभी बताया उत्तर बाल्यावस्था थी, बिल्कुल सही है। अभी अपन ऊपर करके आए हैं, सवाल बताने की जरूरत ही नहीं, ऊपर करके आए 6 से 12 की एज में। आप देखते हो जो खेल कूद होते हैं इनमें कहीं ना कहीं रूल बेस्ड खेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखो, बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक जैविक कारकों में कौन से शामिल है? आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो इंटरनल फैक्टर होते हैं भाई बुद्धि, लिंग, आयु एवं प्रजाति, यही तो इंटरनल है भाई। पोषण हो, सहपाठी हो, परिवार हो, विद्यालय हो, संचार हो, संचार माध्यम हो, शिक्षक हो, वातावरण हो, आर्थिक स्थिति हो, ये सब तो बाह्य कारक है ना, ये इंटरनल में तो आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्लियर? हरलाक ने कुछ बताया था कि विकास के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं देखो, आओ इनमें आंसर सही करना है अपने को। कह रहा विकास के दौरान बच्चे के शरीर के अंगों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। तो भाई साहब ये कैसे संभव है? ये गलत है। अंगों के अनुपात में तो चेंज होता है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन में होने वाला परिवर्तन विकास के फलस्वरूप होने वाले मुख्य परिवर्तनों में शामिल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा एज एंड रेस, किसी भी चिल्ड्रन को अगर देखें तो प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। देखो बात सही है, देखो आयु हो, प्रजाति हो, ये बाह्य कारक है ना, ये बाह्य कारक है ना। अरे अरे भाई साहब, ये बाह्य कारक कैसे हो सकता है? तुम आयु की बात कर रहे हो, प्रजाति की बात कर रहे हो, ये बाह्य कारक कैसे हो सकता है? खुद सोचो। तो ये बाह्य कारक नहीं है बेटा, ये गलत है, ये इंटरनल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल नहीं है। फैमिली एंड चाइल्ड केयर जैसी चीजें जो है, बच्चों का लालन होता है, ये बाह्य कारक है, ये विकास की दिशा निर्धारित करता है, ये चीज ध्यान रखना। एक 9 वर्षीय बालक अपने खाली समय में विभिन्न प्रकार के पत्थर, पुरानी टिकटें, सिक्के इकट्ठे करके अपने खास डिब्बे में, ये अच्छा, ये काम तो मैंने भी किया, ये 100% मैंने किया। बाल विकास की दृष्टि से ये किस अवस्था में बच्चा चीजों को इकट्ठा कर रहा है, एकत्र करता है सब? तो भाई संग्रह प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में देखी जाती, कल हम लोगों ने किया है, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। संग्रह प्रवृत्ति किस अवस्था में देखी जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में देखी जाती है। एक माता पिता अपने नवजात बच्चे के पोषण
ठीक है, स्वास्थ्य, आदतों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। वो जानते हैं कि ये अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है, वो जानते हैं कि जो ये अवस्था है भावी जीवन की आधारशिला है, और इसमें शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तेज होता है। बाल विकास के अनुसार ये किस स्टेज में है बताओ, ये किस स्टेज में है बताओ। सीधी सी बात है, ये शैशवावस्था में है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ है। अगर बच्चा इसमें स्वस्थ है, सब कुछ ध्यान रखा गया, तो बच्चा आगे बहुत स्ट्रांग बनेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। देखो, विशिष्ट विशेषता दी गई है और किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, एक साइड विशिष्ट विशेषताएं बताई गई हैं। अगली बार से क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जब भी लाएंगे, इस टेस्ट सीरीज की तो क्वेश्चन मैंने काफी हद तक बना दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जब भी लेके आऊंगा तो उसको बाइलिंगुअल रखूंगा, डोंट वरी, आप लोग परेशान नहीं होंगे। देखो, विशिष्ट विशेषता क्या बताती है। अगर हम इंद्रियों की बात करें, इंद्रियों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा सीखना, तो हम किस अवस्था में इंद्रियों और गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं? शैशवावस्था में। ठीक है, क्लियर। स्कूल जाने की तैयारी का कौन सा काल है? स्कूल जाने की तैयारी का कौन सा काल है? पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक। और तर्क एवं मूर्त चिंतन किसमें आएगा? तर्क एवं मूर्त चिंतन किसमें आता है? तर्क एवं मूर्त चिंतन किसमें आएगा? उत्तर बात, तर्क जो होता है ये उसी में आता है। और अत्यंत शारीरिक और हार्मोनल चेंज किसमें होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में क्वालिटेटिव चेंज का क्या अर्थ है? क्वालिटेटिव चेंज का क्या अर्थ है? तो भाई साहब, क्वालिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है? तो क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है व्यवहार एवं कार्य क्षमता में होने वाले परिवर्तन से। ठीक है, यह है क्वालिटेटिव चेंज। इन्फेंसी के दौरान, शैशवावस्था के दौरान शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति कैसी होती है? शैशवावस्था के दौरान शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति कैसी होती है? तो शारीरिक एवं मानसिक विकास की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है, ध्यान रखना। देखो, बाह्य कारक में क्या आता है? इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, कौन सा विशिष्ट कारक है जो सीधे तौर पर बच्चों के विचारों एवं व्यवहार को प्रभावित करता है? बाह्य कारकों में बताना है। बाह्य कारकों में कौन सा है? वंशानुक्रम नहीं, ये तो इंटरनल है। इंटेलिजेंस नहीं। पोषण बाह्य कारक है, बट मास मीडिया बाह्य कारक। बच्चों के विचारों और व्यवहार पे कौन प्रभाव डालेगा बताओ सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, मास मीडिया भी कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों के विचारों पे। एक तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एक तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना, बाह्य फैक्टर है, इन्वायरमेंटल है और बाह्य भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रोथ की मापन विशेषता को स्पष्ट करने के लिए, वृद्धि को मापने के लिए किन इकाइयों का यूज किया जाता है? वृद्धि को मापने के लिए, वृद्धि को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, तो ग्रोथ तो किलोग्राम में, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं ना। डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव चेंज से क्या मतलब है? डेवलपमेंट के अंतर्गत क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है संरचना में परिवर्तन। इससे मतलब होता है संरचना में परिवर्तन। ठीक है, हेलो, पढ़ाई चल रही है, कहाँ हो? रुके हो ना? पढ़ रहे हो ना? पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना। तो ये मतलब होता है संरचना में परिवर्तन से। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है? विकास एक प्रगतिशील एवं संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास शामिल होते हैं। इंटीग्रेटेड है, मैंने पहले ही बोला था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध संरचना परिवर्तन से है, जबकि गुणात्मक परिवर्तन का संबंध व्यवहार एवं कार्यक्षमता परिवर्तन से है। तो भाई साहब, हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ये भी कथन सही है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सीधी बात है भाई, डेवलपमेंट जो है वो भाई इंटीग्रेटेड है। अब क्वेश्चन खत्म होने वाले ना, इस वजह से कैमरा ऑन रखा है। भाई डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड है, सीधी बात है। डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड है, सीधी सी बात है। इसी वजह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक दिखते हो। और कहीं ना कहीं मात्रात्मक में क्या है भाई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब घट बढ़ रही है। गुणात्मक में व्यवहार भी देखते हैं, कार्यक्षमता भी देखी जाती है। तो को बाल विकास के विविध तथ्यों के संदर्भ में कथन दिया गया है। क्या कह रहा है कथन? देखो, ये कथन क्या कह रहा है? कह रहा है शारीरिक वृद्धि कम हो जाने या रुक जाने पर भी व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास जारी रहता है। डेवलपमेंट तो यही कहता है, बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट तो यही कहता है। देखो, इंटेलिजेंस विकास को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक है। अधिक बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः जल्दी सीखते हैं। भाई सीधी सी बात है, बुद्धि ज्यादा है तो तुम जल्दी सीखोगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।
एक माता देखती है कि उसका 1.5 वर्ष का शिशु जो है मोबाइल फोन को ठीक तरह से उसी तरीके से कान पे लगाता है और बड़बड़ाता है जैसे उसकी माता फोन पे बात करते, नकल कर रहा है, नकल। हेलो, बच्चे को भेजो, कभी देखो कैसे सामान लेके आता है। पापा, जैसे पापा आए ऑफिस से बैग लेके, तो अपना भी उसी बैग लेके चलेगा। तो क्या है, इंटिमिडेशन, नकल कर रहा है कहीं ना कहीं। तो माता फोन पर बात करते समय करती है व्यवहार सहस्वावस्था की कुछ किस मुख्य विशेषता को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम सीधे से कह सकते हैं अनुकरण करना सीख रहा है, यहाँ पे बच्चा अनुकरण कर रहा है। ठीक है, चलिए देखो 69 नंबर सवाल के, एक बालक जन्म के समय शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से और सही लालन पालन पोषण न होने के कारण संपूर्ण विकास की दिशा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गई। ये कैसा कारक था? बाह्य कारक। ठीक है, संचार माध्यम नहीं, सहपाठी नहीं, फैमिली एंड चिल्ड्रन नहीं, विद्यालय में शिक्षक नहीं, फिर कौन सा? यही बाह्य कारक में कौन आएगा बताओ? बाह्य कारक में कौन आएगा? सीधी सी बात है, परिवार एवं पारिवारिक वातावरण ही तो आता है बाह्य कारक में। ठीक है, चलिए, वुम्ब टू टुम्ब, टेबुला रेसा, हीरो वर्शिप, एनिमिज्म। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत 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 प्यारा सवाल है। वुम्ब टू टुम्ब, गर्भ से कब, सभी को पता है। तो टेबुला रेसा, कोरी स्लेट करके आए हैं। हीरो वर्शिप, वीर पूजा। एनिमिज्म, निर्जीव को सजीव यानी खिलौनों को क्या मानना, ऐसा मान लेना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं चलते चलते, क्लास तो एंड हो रही है हमारी। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में ना कहना कि मुझे क्लासेस नहीं मिली। देखो सारी चीज़ें मैंने बैच के बारे में दे दिया है। 7 बजे शाम को यूट्यूब पे क्लास आती है, 9 बजे टेस्ट आता है, उसके अगले दिन उस टेस्ट की प्रैक्टिस होती है और ये रिपीट चलेगा यूपी टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई थिंक जिनको नहीं पता है वो ज्वाइन कर लें। और 25 टेस्ट हम लोग कराने वाले हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बायो में भी दी गई है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल, सारी चीज़ें यूपी टेट के लिए मैं फ्री में कर रहा हूँ। सो आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है जो कि टेलीग्राम पे मैंने ऊपर डाल रखा है, ऑलरेडी डाल रखा है, डोंट वरी। तो पहला टेस्ट हो चुका है, ठीक है, हम लोग दूसरा टेस्ट भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। कहीं पे भी जाओगे तो ऐसा फ्री में नहीं मिलने वाला है सब आपको। तो आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, आप बैठोगे तो आपके सपोर्ट की वजह से हम सब आगे बढ़ेंगे साथ में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।